हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई यू मस्ट क्लियर द जैब एग्जामिनेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो हमारे पास दो टाइप के बेनिफिट्स रहेंगे। वन विल बी योर मॉनेटरी बेनिफिट एंड द सेकंड विल बी योर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तो देखिए, पैसे का भी फायदा होगा और कुछ जो है आपको प्रेस्टीज का भी फायदा मिलेगा। तो अगर हम मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो सारे एम्प्लॉयज जो भी जैब एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो ऑब्वियसली जहां पे इंक्रीमेंट मिलता है, आई फाइंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस गिविंग मोर बेनिफिट फॉर द जैब एग्जामिनेशन, बिकॉज अगर आपको बेसिक आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर उसके जो सारे बेनिफिट्स हैं उनमें भी एक इंक्रीमेंट लगता है। तो एक तो ये मेन बात हो जाती है इंक्रीमेंट की या फिर मॉनेटरी बेनिफिट की। दूसरा है प्रमोशंस एंड जॉब प्रोफाइल। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने इधर जैब एग्जामिनेशन क्लियर किया और उधर वहां पे आपको प्रमोशन मिल गए, बट अगर आप ये सिनेरियो देखिए दैट दो एम्प्लॉयज हैं, दोनों ही अंडर कंसिडरेशन है फॉर योर प्रमोशन, तो ऑब्वियसली जिस पर्सन ने जैब क्वालिफाई किया है उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने प्रमोशन के टाइम पे। तो ये एक नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी बेनिफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब प्रमोशन मिलेगी तो फिर सैलरी भी बढ़ेगी आपकी। दूसरा, आपकी जॉब प्रोफाइल बेटर होगी। स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इट विल लुक गुड ऑन योर रेज्यूमे। इवन अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, आपको प्राइवेट में जाना है, कहीं आपको बेटर बेनिफिट मिल रहा है, तो इट विल लुक रियली गुड ऑन योर प्रोफाइल कि आपने जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। ओके, तो जॉब प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर अगर हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में ही देखें तो आपको नॉलेज का फायदा मिलता है। जब आप पढ़ते हैं ये सब सब्जेक्ट्स तो बहुत सारी चीजें आपकी जॉब में आपको ज्यादा क्लियरली पता लगती हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें कि अकाउंट्स को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लॉकर फैसिलिटीज को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इवन एथिकल डायमेंशंस आपके एग्जाम में हैं, और वो भी आपको वर्क को बेटर करने में हेल्प करती है। आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ती है। आप चार लोगों में ये बात बोल सकते हैं कि आपका जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, मैंने इतने अटेम्प्ट में किया है, मेरे इतने मार्क्स हैं, तो वो अच्छा लगता है कि बाकी लोगों में से, पूल में से बहुत एक लिमिटेड लोग हैं जिनका जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। तो एक देयर इज अ सर्टेन प्रेस्टीज अटैच टू दिस एग्जामिनेशन। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। देखिए, उसके बाद अभी अभी आपको ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना है, उसमें बहुत बड़ा रीजन है, अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट इज व्हाई यू मस्ट क्वालिफाई द जैब एग्जामिनेशन राइट नाउ। अभी देखो, एकदम से या तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, तब भी दिक्कत होगी, है ना। उसके बाद अगर आप नेगेटिव मार्किंग तक आने तक पेपर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग में तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अभी क्या है, अभी तो आप 100 के 100 क्वेश्चंस मार्क कराते हैं, आता है नहीं आता है, कुछ उसमें से सही होते हैं और जो गलत है उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक बार नेगेटिव मार्किंग आ गया फिर तो आपके कुछ लोगों के तो माइनस में भी मार्क्स जा सकते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। कुछ लोगों का होता है ना कि तुक्का मारते हैं तो करेक्ट हो जाता है, और जैसे मेरे जैसे हैं तो तुक्का हमेशा ही गलत होता है। तो वो नेगेटिव मार्किंग विल बी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर प्रिपरेशन। और इन बिटवीन अगर आप डिले करते जाते हैं, अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि आज एक पेपर की प्रिपरेशन कर ली, अगले साइकिल में दूसरा कर लेंगे, तो बीच में अगर सिलेबस चेंज हो गया वो भी आपको दिक्कत देगा। तो आपको अभी ही अगर करना है जैब क्वालिफाई, तो ये जो मई में आपका एग्जामिनेशन होगा ये बहुत सही टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम भी है आपके पास इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। एंड अगर आप इस बार जैब क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया बात है कि आप कैब के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप फिर कैब एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड होंगे आप, उसमें तो आपको इससे कहीं गुना ज्यादा इंक्रीमेंट में मिलता है और ज्यादा प्रेस्टीज और ज्यादा नॉलेज भी आप गेन करते हैं। तो बहुत ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो बेनिफिट्स हैं। जैब एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप फिर कैब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के प्रिपरेशन का जो हमारा दिक्कत है, आप एक तो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी आप बुक्स लीजिए, आप खुद से पढ़िए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, वेल एंड गुड। बट अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में, तो हमारा अभी एक ये मास्टर कोर्स है जैब 2024 क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, आपके जो टाइम लिमिट है
वो एक तो कम है, 2-3 महीने ही है। दूसरी चीज़, आपके पास खुद के पास जो पर डे टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से हमने जो वीडियोज़ का लेंथ रखा है वो काफ़ी शॉर्ट रखा है। काफ़ी आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाएँगे, फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएँगे। हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत है, डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। इवन जो लोग हमारे किसी कोर्स में इनरोल्ड नहीं भी हैं, वो भी हमारे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स का बेनिफिट ले सकते हैं। आप भी अगर हमें ईमेल करेंगे, जो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें भी हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जैब 75 कोड आप यूज़ कर सकते हैं, JAIIB 75, तो आपको भी 75% ऑफ मिलेगा इन योर दिस कोर्स परचेजिंग। दूसरा, अगर आप देखो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो तब भी आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारा फ्री में कंटेंट पड़ा है। तब भी आपको कोई हेल्प चाहिए, आप hello@edutap.co.in पे मेल करिए, इस नंबर पे कॉल करिए, यू विल बी कनेक्टेड टू द मेंटर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनरोल्ड हैं तभी आपकी हेल्प की जाएगी। आपको किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फॉर फ्री इनिशिएटिव्स, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।